दोस्तों अशोक लेलैंड का जो इकोमेट ट्रक सीरीज आता है ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले ट्रकों में से एक ट्रक है। तो आज मैं अशोक लेलैंड के फेमस नए लॉन्च हुए इकोमेट 1815 का कंपैरिजन करने वाला हूँ इसके एक नियरेस्ट कॉम्पिटिटर भारत बेंज 1917 आर ट्रक के साथ। दोस्तों हमेशा की तरह ये कंपैरिजन वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। पूरी डिटेल में आपको दोनों गाड़ियों के बीच का डिफरेंस पता चलने वाला है, माइलेज, पेलोड और प्राइस के साथ। तो आपको वीडियो अंत तक देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो जैसे ही मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन को। यहाँ भारत बेंज 1917 आर में आपको 4 सिलेंडर वाला D34i BS6 डीजल इंजन लगा के दिया जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 आता है इसमें 4 सिलेंडर वाला S सीरीज BS6 डीजल इंजन यहाँ पर लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सिलेंडर्स दोनों कंपनियों में सेम मिलेंगे और दोनों ही कंपनियों के जो इंजन रहते हैं वो BS6 नॉर्म्स के साथ आते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको मेक का अंतर देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें दोनों इंजन के पावर के बारे में तो यहाँ पर भारत बेंज 1917 आर में आपको 125 किलोवाट की पावर मिलती है। वहीं जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 आता है इसमें आपको 112 किलोवाट की पावर देखने को मिलती है। तो पावर में यहाँ पर अशोक लेलैंड की गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं दोनों गाड़ियों के टॉर्क के बारे में तो भारत बेंज 1917 आर में आपको 520 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। वहीं अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। तो टॉर्क और पावर यहाँ पर भारत बेंज में आपको अशोक लेलैंड से ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर बात करें दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स के बारे में तो दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स लगा के दिया जाता है, जिसमें 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन रहता है। दोनों ही कंपनियों में यहाँ पर आपको ज़बरदस्त गियर बॉक्स लगा के दिए जाते हैं और नंबर ऑफ गियर्स आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें दोनों गाड़ियों के क्लच के बारे में तो भारत बेंज 1917 आर में आपको 362 mm डाया का क्लच लगा के दिया जाता है। वहीं अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 में आपको 330 mm डाया का क्लच लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर क्लच में थोड़ा सा अशोक लेलैंड में छोटा डाया का क्लच आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करूं दोनों गाड़ियों के कैबिन के बारे में तो दोनों ही कंपनियां आपको डे और स्लीपर दोनों कैबिन का प्रोविज़न देती हैं। यहां पर आपको स्लीपर कैबिन का प्रोविज़न दोनों ही कंपनियों में देखने को मिलेगा और जो दोनों कंपनियों का कैबिन रहता है बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और खूबसूरत रहता है। अगर बात करें नेक्स्ट दोनों कंपनियों के ब्रेक्स के बारे में तो दोनों ही यहाँ पर भारत बेंज 1917 आर और अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 दोनों में आपको न्यूमेटिक ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, जो कि ड्यूल सर्किट ब्रेक्स रहते हैं। इसमें जो पार्किंग ब्रेक रहेगा वो सिर्फ रियर व्हील्स में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों टायर्स की बात करते हैं। भारत बेंज 1917 आर में आपको 295/80 R22.5 के टायर्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में आपको 295/90 R20 के टायर भी देखने को मिलेंगे। वहीं जो अशोक लेलैंड की इकोमेट 1815 गाड़ी आती है इसमें आपको 295/90 R20 के टायर्स देखने को मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में आगे की साइड 2 टायर, पीछे की साइड 4 टायर और एक स्पेयर टायर दोनों ही कंपनियां आपको देती हैं। दोस्तों जो स्पेयर टायर रहता है ये साइड माउंटेड दोनों कंपनियों में रहता है। अगर बात करूं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो भारत बेंज 1917 आर में आपको 200 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक लगा के दिया जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 रहता है इसमें आपको 185 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर लगा के दिया जाता है। तो अशोक लेलैंड में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम कैपेसिटी का टैंक देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ पावर स्टीयरिंग के साथ आपको मिलेंगी। दोनों ही गाड़ियों में यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग कंपनियों के द्वारा लगा के दिया जाता है, जिससे ड्राइवर को गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा आरामदायक और गाड़ी बहुत दूरी तक बहुत आसानी से चली जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोनों गाड़ियों के यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में तो फ्रंट में यहाँ पर भारत बेंज 1917 आर में आपको मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा के दिया जाता है। वहीं जो अशोक लेलैंड की इकोमेट 1815 आती है इसमें आपको फ्रंट में सेमी इलेक्ट्रिकल मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लगा के दिया जाता है। दोस्तों दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन बहुत हैवी पेलोड ले जाने के लिए सक्षम है और ये सस्पेंशन जो रहता है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा पेलोड कैपेसिटी आपको देगा। रियर सस्पेंशन की बात करूं तो भारत बेंज 1917 आर में रियर में भी आपको मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है। वहीं अशोक लेलैंड की इकोमेट 1815 में भी रियर में आपको सिमिलर जो फ्रंट में सस्पेंशन लगा के दिया जा रहा था वही यहाँ पर सेमी इलेक्ट्रिकल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही गाड़ियाँ बिल्कुल ज़बरदस्त सस्पेंशन के साथ आपको मिलने वाली हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी पेलोड इन गाड़ियों में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों गाड़ियों के यहाँ पर हम व्हील बेस के बारे में। तो भारत बेंज 1917 आर में आपको 5100 mm, 5900 mm और 6700 mm के 3 व्हील बेस देखने को मिलते हैं।
वहीं अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 4200 mm, 4750 mm और 5200 mm के व्हील बेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर भारत बेंज की गाड़ी में आपको लंबा व्हील बेस भी देखने को मिलता है। अशोक लेलैंड की गाड़ी में आपको भारत बेंज की तरह लंबे व्हील बेस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी अशोक लेलैंड ने यहाँ पर बनाई है ये इंटरमीडिएट कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए बनाई है। अगर आप हायर लेंथ के लिए गाड़ी देखना चाहते हैं तो आपको हायर लेंथ की गाड़ियां यहाँ पर चूज करनी पड़ेंगी, जो कि अशोक लेलैंड की सीरीज़ आती है अवतार सीरीज, उसमें से कोई गाड़ी आपको चूज करनी पड़ेगी। भारत बेंज में यहाँ पर आपको 1917 आर में हायर रेंज की गाड़ी मिल रही है, तो यहाँ पर आपको व्हील बेस में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर बात करें दोनों गाड़ी की लोडिंग स्पैन के बारे में, भारत बेंज 1917 आर में आपको 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और 31 फीट की लोडिंग स्पैन देखने को मिलते हैं। तो वहीं अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 जो ट्रक आता है, इसमें कंपनी आपको 3 लोडिंग स्पैन देती है, यानी कि आपको 3 तरह की बॉडी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो पहली लोड बॉडी आपको मिलेगी 20 फीट की मिलेगी, दूसरी लोड बॉडी की जो लेंथ रहेगी वो 22 फीट रहेगी, और जो लास्ट और तीसरी लोड बॉडी यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में देखने को मिलेगी, ये मिलेगी 24 फीट की। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि भारत बेंज में आपको 31 फीट लोड बॉडी का ऑप्शन है, बट अशोक लेलैंड में जो लास्ट लोड बॉडी का ऑप्शन आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 24 फीट। तो यहाँ पर एक और मेजर डिफरेंस लोडिंग जो लोड बॉडी है उसकी लेंथ में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों गाड़ियों के मैक्सिमम स्पीड के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियां आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ मिलती है। यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों को आप 80 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ चला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों के पेलोड कैपेसिटी और GVW के बारे में। तो यहाँ पर भारत बेंज 1917 आर आपको 18,500 kg यानी कि 18.5 टन की GVW कैपेसिटी के साथ आता है। वहीं पर जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 है ये आपको 17,500 kg यानी कि 17.5 टन के GVW ऑप्शन के साथ आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ पर GVW में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर जो भारत बेंज की 1917 आर आती है, इसमें आप लगभग 12 से 12.5 टन तक का पेलोड लेके जा सकते हैं। वहीं जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 आता है, इसमें आप लगभग 11.7 टन जो कि लगभग 12 टन के करीब आपको पेलोड लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पेलोड में यहाँ पर माइनर सा अंतर देखने को मिल रहा है। GVW में भी दोनों ट्रकों में आपको माइनर सा अंतर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोनों ट्रकों के यहाँ पर माइलेज के बारे में। तो जो भारत बेंज का 1917 आर आता है, इसमें आप 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 आता है, इसमें आपको 5.5 से 6.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आसानी से मिल सकता है। जो हम आपको माइलेज बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं, एग्जैक्ट माइलेज के लिए आप कंपनी के शोरूम में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं दोनों ट्रकों के प्राइस के बारे में। यहाँ पर भारत बेंज 1917 आर 27.40 लाख से 28.27 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल सकता है। वहीं अशोक लेलैंड का जो इकोमेट 1815 ट्रक रहता है, ये लगभग आपको 27 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है। दोस्तों जो हम आपको प्राइस बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं, एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप से रिक्वेस्ट है आप कंपनी के नियरेस्ट डीलरशिप में विजिट करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये कंपैरिजन वीडियो अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 वर्सेज भारत बेंज 1917 आर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।